अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों जो मेरा जॉली अजीम का हेल्थ सेक्शन है जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के मैं आपके लिए वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, हर्ब्स, स्पाइस, मुख्तलिफ खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर आता हूँ। आपको यूजेस बताता हूँ, आपको बेनिफिट्स बताता हूँ, आपको न्यूट्रिएंट फैक्ट्स बताता हूँ, आपको साइड इफेक्ट्स बताता हूँ। और दोस्तों साथ साथ में ही मैं आप लोगों के लिए रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर इस्तेमाल होने वाले केमिकल कंपाउंड्स के हवाले से भी वीडियोस लेकर आता हूँ। और दोस्तों आज मैं आप लोगों को इमल्सिफायर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। और दोस्तों इमल्सिफायर्स केमिकल कंपाउंड की वसी रेंज है। इसके अंदर नेचुरल कंपाउंड्स भी शामिल हैं और आर्टिफिशियल कंपाउंड्स भी शामिल हैं। और दोस्तों इमल्सिफायर केमिकल कंपाउंड रोजमर्रा जिंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। और दोस्तों इमल्सिफायर की मिसाल आप इस तरह ले लें, जब आधा ग्लास एक पानी का लेते हैं और आधा ग्लास तेल का लेते हैं, दोनों को मिक्स करते हैं और फिर इसे चम्मच के साथ हिलाते हैं तो ये हल नहीं होता। दोस्तों तेल और पानी को मिक्स करने के लिए इसके अंदर इमल्सिफायर डाले जाते हैं। इमल्सिफायर वाटर बेस्ड फूड और ऑयल को मिक्स करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों नेचुरल मिसाल के तौर पर देखा जाए तो इमल्सिफायर की जो बेहतरीन मिसाल है अंडे की जर्दी है और मस्टर्ड है। और दोस्तों जब मायोनीज को बनाया जाता है उसके अंदर भी तेल इस्तेमाल होता है और सिरका इस्तेमाल होता है और अंडे की जर्दी या अंडा को इस्तेमाल किया जाता है जो कि इमल्सिफायर का काम करता है और दोनों को मिक्स होने में मदद करता है। और दोस्तों इमल्सिफायर केमिकल कंपाउंड नेचुरल भी अवेलेबल है और दोस्तों लैब में बने हुए आर्टिफिशियल भी इमल्सिफायर अवेलेबल है। और दोस्तों इमल्सिफायर फूड इंडस्ट्री और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इससे बाथ ऑयल बनाए जाते हैं, इससे मुख्तलिफ किस्म की क्रीम्स बनाई जाती हैं। और दोस्तों इमल्सिफायर को फूड इंडस्ट्री के अंदर केक्स और ब्रेड के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। इमल्सिफायर ब्रेड और केक को नरम और नमदार रखता है, यानी सॉफ्ट और मॉइस्ट रखता है। दोस्तों इसके अलावा जो नेचुरल इमल्सिफायर इसके अंदर लैक्टिन शामिल है, मुख्तलिफ किस्म की गोंदे शामिल है और दोस्तों जेलेटिन शामिल है। और दोस्तों सोडियम फॉस्फेट एक बेहतरीन मसाला है इमल्सिफायर की। इसके अलावा पॉलीग्लिसरॉल एस्टर्स भी शामिल किए जाते हैं। इसके अलावा प्रोपलाइन ग्लिसरॉल एस्टर्स भी शामिल किए जाते हैं। दोस्तों इसके अलावा पॉलीसॉर्बेट और सुक्रोज एस्टर्स भी शामिल किए जाते हैं। और दोस्तों अगर नेचुरल इमल्सिफायर के हेल्थ बेनिफिट देखे जाए तो ये बालों को खूबसूरत बनाता है, फाइबर से भरपूर होते हैं ये। तो ऐसी चीजें जिसके अंदर इमल्सिफायर शामिल होते हैं उसे इस्तेमाल करने के बाद पेट भरा भरा रहता है, ज़्यादा भूख नहीं लगती। दोस्तों इसके अलावा जिल्द के लिए भी बेहतरीन है। और दोस्तों इसके अलावा जिस्म के अंदर नए खलिए भी ये पैदा करता है। और दोस्तों इमल्सिफायर को फूड इंडस्ट्री के अंदर एडिटिव भी बोला जाता है। और दोस्तों जो नेचुरल इमल्सिफायर है वो तो आपको आसानी के साथ हर जगह से अवेलेबल हो जाते हैं। और दोस्तों अगर आप आर्टिफिशियल बने हुए केमिकल कंपाउंड वाले इमल्सिफायर खरीदना चाहते हैं तो वो आपको केमिस्ट शॉप से, मेडिकल शॉप से आसानी के साथ मिल जाएंगे। दोस्तों इसके अलावा आप इसे ऑनलाइन केमिस्ट शॉप से भी खरीद सकते हैं। चलिए दोस्तों ये थे इमल्सिफायर के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, यूजेस, बेनिफिट्स। अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के हवाले से। और दोस्तों जब आप कोई भी पैकेजिंग फूड इस्तेमाल करें तो आपने उसके इंग्रेडिएंट लास्ट में देखने। और दोस्तों उसके अंदर केमिकल बेस्ड इमल्सिफायर शामिल हैं या नेचुरल इमल्सिफायर शामिल हैं। दोस्तों ऐसे फूड जिसके अंदर केमिकल से बने हुए इमल्सिफायर यूज होते हैं तो वो सेहत के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं होते। वो मैदे की सेहत को ख़राब करते हैं, मैदे के अंदर सोजिश पैदा करते हैं, बहुत सारे किस्म के कैंसर्स जिस्म के अंदर पैदा होते हैं। तो इसके अलावा कई अफराद के अंदर ये स्नीजिंग एलर्जी भी पैदा करती है, रैशेज एलर्जी भी पैदा करती है। चलिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये इमल्सिफायर के हवाले से जो मैंने आपको वीडियो बना के दी है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और दोस्तों अगर मजीद आपका कोई सवाल है इमल्सिफायर के हवाले से तो जस्ट कमेंट के अंदर क्वेरी कीजिएगा, मैं आपको इसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और दोस्तों इसके अलावा आप किसी और केमिकल कंपाउंड के हवाले से कुछ पूछना चाहते हैं, वो चाहे ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है, या किसी वेजिटेबल, फ्रूट, हर्ब, स्पाइस और दूसरे खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, कोई बीमारी है, कोई साइकोलॉजिकल मसला है, कोई डेली टिप लेना चाहते हैं, कोई किचन टिप लेना चाहते हैं, या दोस्तों कुछ भी पूछना चाहते हैं तो जस्ट कमेंट के अंदर क्वेरी कीजिएगा, मैं आपको इसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा और मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो भी बना दूंगा। और दोस्तों इस वीडियो से पहले मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी जो है मिक्स मालूमाती वीडियोस ऑलरेडी बना के दे चुका हूँ, तो उनके लिए आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाके मेरी दूसरी वीडियोस भी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों अब मैं आपको मिलूंगा एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। मुझे जॉली अजीम को इजाज़त दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।